Hello, dear students. Good morning. How are you? I think and I hope you all would be very fine and would be studying very honestly and very attentively. तो चलिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि मैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो स्टोरी मैडम राइट्स द वर्स, जिसका एक भाग फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने पहले वाले वीडियो में, उसी का बाकी का जो भाग है उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसा कि मैं पहले किया हूँ कि लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो की मदद से अपनी किताब जब खोल कर पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है, आई होप इट that you would understand everything very clearly and it will be very beneficial for your comprehension and for your exam. तो here we have oral comprehension check, जैसा कि सभी चैप्टर्स में लगभग मिल जाता है हम लोगों को oral comprehension check, वैसे ही यहाँ है. Some questions are here. The first question is what was Valley's favorite pastime? वैली का पसंदीदा पास टाइम क्या था? तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं. द फेवरेट पास टाइम ऑफ वैली वॉज टू स्टैंड इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट. वैली के लिए फेवरेट पास टाइम क्या था? कि खड़ा हो जाना अपने घर के दरवाजे पर और यह देखते रहना बाहर सड़क पर, बाहर की गली में क्या हो रहा है. What was the source of unending joy for Valley? What was her strongest desire? तो वैली के लिए अनएंडिंग जॉय मतलब नहीं समाप्त होने वाली आनंद का जो स्रोत था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा वॉचिंग द बस विच गोज टू टाउन एंड रिटर्न्स फ्रॉम द टाउन इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली. व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस. उसकी जो सबसे मजबूत इच्छा थी वो क्या थी? कि वह बस की यात्रा करेगी. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल्स? वैली बस जर्नी के बारे में क्या पाती है, क्या उससे पता चलता है, और वह इन सारी चीज़ों को जो डिटेल वो कलेक्ट करती है वो कैसे कलेक्ट करती है? तो वी हैव एक्सप्लेन्ड इट. जब पहले पढ़ रहे थे तो उस समय इसको एक्सप्लेन किया था. Valley found out that the bus about the bus journey, that about the fare she found out, about the time which the bus took to complete going and returning from the town, and she found all these details from the passengers or from her friends who had ever visited to the town by that bus. तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया है. और मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपनी किताब को पलट करके फिर से पढ़ना शुरू करेंगे तो यू वुड ईजिली फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक वैली वॉज प्लानिंग टू डू? यहाँ पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं वैली किस चीज़ की योजना बना रही थी? तो वैली वॉज प्लानिंग टू राइट ऑन द बस. बस पर सवारी करने की योजना बना रही थी. तो चलिए यहाँ से हमारे स्टोरी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है. एंड विदाउट डिलेइंग वी शैल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. एक दिन हुआ क्या? स्प्रिंग डे यानी बसंत ऋतु का दिन होगा. सुनहरा दिन के लिए भी स्प्रिंग डे कभी कभी यूज़ किया जाता है. आफ्टरनून में जब बस छूटने ही वाली थी, ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, गांव से निकलने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और गांव से निकल करके मुख्य सड़क पर जाने ही वाली थी, एक स्मॉल वॉइस मतलब कम साउंड की वॉइस कह सकते हैं आप, वेरी लो साउंड की जो वॉइस थी वो चिल्लाते हुए सुनाई पड़ी. एक आवाज़ सुनाई पड़ी चिल्लाते हुए. और वो आवाज़ क्या थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड
कमांडिंगली। स्टॉप द बस, बस रोको। और एक छोटी सी हाथ, और वो हाथ किसका था? वैली का था। रेज्ड यानी उठा, कमांडिंगली जैसे हम लोग बस को रोकने के लिए जो इशारा करते हैं, जो हाथ देते हैं, उस तरह से हाथ वैली ने दिया। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और बस अपनी टायरों की चीख मारते हुए, टायर जो रुकने के समय ब्रेक लगाने के बाद जो आवाज़ होती है उस तरह की चीख मारने के साथ धीरे हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, अपने सर को बाहर निकालते हुए कंडक्टर ने कहा, हरी देन, अरे जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो कोई आने वाला है उसे जल्दी आने के लिए कहो। वैली कहती है, इट इज़ मी, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, अरे मैं ही हूँ जिसे चढ़ना है बस पर। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और इतना बातचीत हो रही है और तब तक बस पूरी तरह रुक जाती है। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, अच्छा ऐसा है, यू डोंट से सो, आपने तो ऐसा कहा ही नहीं। यस, वैली बताती है, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वैली। वैली ने कहा, बस मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वो कह रही है लेकिन बस पर वह चढ़ नहीं रही है, बल्कि अभी भी वो बाहर ही खड़ा होकर के कंडक्टर से इस तरह बात कर रही है। एंड हियर इज़ माई मनी, और ऐसा कहते हुए वो पैसा दिखाती है, अपने हाथ में पैसा लिए हुए है वैली, और कंडक्टर को दिखाती है। सी सोड हिम सम क्वाइंस, वैली ने कंडक्टर को कुछ क्वाइंस, कुछ सिक्के दिखाए। क्यों दिखाए? मुझे लगता है कि वैली चूँकि एक 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, और उसको ये लगता है कि शायद कंडक्टर को ये लगेगा कि अरे इसको बस पर चढ़ा देने से मुझे थोड़े ना किराया मिलने वाला है, थोड़े ना फेयर मिलने वाला है, और शायद कंडक्टर नहीं ले जाएगा उसे बस से, ऐसा शायद वैली सोच रही है। और इसी सोच के कारण वो पहले ही कंडक्टर को पैसे दिखा दी है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कंडक्टर कहता है, अरे ठीक है, लेकिन पहले आप बस पर चढ़ तो जाइए, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने अपने हाथ बढ़ा दिए। स्ट्रेच आउट मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, फैलाना, अपने हाथ फैला दिया, यह सोच करके कि वह वैली को मदद कर देगा बस पर चढ़ने में। वैली ने लेकिन क्या कहा, नेवर माइंड, बुरा नहीं मानिएगा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं से ही चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फाइंड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर थोड़ा सा हंसमुखिया मिजाज का था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग मतलब जिसे मजाक करना अच्छा लगता था, मजाक करने का शौकीन व्यक्ति था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, और कंडक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा मैडम, मेरे से गुस्सा मत होइए, माई फाइन मैडम, और मैडम कह के उसने संबोधित कर दिया। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, अब बस पर जैसे ही वैली चढ़ी तो कंडक्टर ने कहा कि यहाँ बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, सामने वाली सीट पर बैठ जाइए। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और कंडक्टर ने कहा, ए भाई सब लोग बगल हो जाइए, थोड़ा मैडम को रास्ता दे दीजिए, मैडम को रास्ता दे दीजिए। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज़, सब लोग थोड़ा थोड़ा हट जाइए, मैडम के लिए रास्ता दे दीजिए, मैडम को जाने दीजिए। तो ऐसा मैडम कह करके और इस तरह मजाक करके कंडक्टर ने मामले को हल्का फुल्का बना दिया। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति का अपने काम वाले लाइन में, यानी जो भी वो काम करता हो, चाहे दुकान चलाता हो, चाहे पढ़ाने का काम करता हो, चाहे कुछ भी, और जिस समय सुस्ती का समय होता है, यानी धंधा पीक पर नहीं चल रहा होता है, तो उसको स्लैक टाइम कहा जाता है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, मतलब दोपहर का समय था और इस समय पैसेंजर्स ज़्यादा बस में नहीं थे। एंड देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स, लगभग 6 या 7 पैसेंजर्स थे ऑन द बस। दे वेर ऑल लुकिंग एट वैली, और वे सभी वैली को देखने लगे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंसने लगे। वैली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, और वैली जो कि केवल 8 ईयर्स ओल्ड थी, वह शर्म से लजा करके ओवरकम हो जाती है, मतलब भर जाती है, लज्जा से भर जाती है। एवॉइडिंग एवरी वंस आइज, और सबकी आँखों से बचते हुए, सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह जल्दी से खाली सीट पर चली जाती है। एंड सैट डाउन, और बैठ जाती है, वहाँ जाकर वह बैठ गई। ठीक है, मैं ऐसे आपको जो ट्रांसलेशन बता रहा हूँ सभी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ, लेकिन कई जगह सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से अभी आप जानते हैं,
वो स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ सी वॉकड क्विकली, वह जल्दी से गई, टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट की ओर, एंड सेट डाउन, और बैठ गई। देखिए स्लैक टाइम का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, ए टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, एक ऐसा समय जब बहुत अधिक काम नहीं हो, सुस्ती का समय जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब आगे हम लोग जाते हैं। अब कंडक्टर उतना में ही नहीं रुकता है, वह टीज करता है, मतलब छेड़ता है, मजाक करता है, जोक करता है वैली के साथ, और पूछता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम लोग चल सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए वैली से पूछता है। देन ही ब्लीव हिज विसिल ट्वाइस, और फिर उसने अपनी सीटी को 2 बार बजा दिया। ट्वाइस, विसिल मीन्स क्या होता है? सीटी बजाना। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर, और बस गर्जना करते हुए, जब बस रुकी रहती है तो जब स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, तो उस समय जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ करते हुए बस आगे बढ़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस। अब यहाँ जो राइटर हैं वो बस के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। इट वॉज अ न्यू बस, बस नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स, बाहर जो बस का रंग था वो क्या था? वाइट था, लेकिन उसमें कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स यानी हरे हरे धारीदार कुछ डिजाइन्स बने हुए थे अलॉन्ग द साइड्स। इनसाइड, और बस के भीतर क्या था? द ओवरहेड बार्स, जो सीट के ऊपर जो बार्स यानी जो रॉड लगे हुए थे, सोन लाइक सिल्वर, वो चांदी की तरह चमकते थे। सभी जगह आप देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, एबव द विंड शील्ड, और वैली के ठीक सामने, विंड शील्ड यानी खिड़की के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी लगी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो बस के सीट थे वो बहुत ही मुलायम और लग्जरियस यानी कंफर्टेबल थे, बहुत आरामदायक थे, गद्देदार थे। वैली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। डिवॉर, यस, इस वर्ड पर ध्यान देंगे। डिवॉर मीन्स होता है जल्दी जल्दी निगलना, गटकना। जैसे कोई आदमी भूखा हो 2-4 दिन का और उसे अचानक से भोजन मिल जाए तो वह किस तरह से बड़े बड़े बाइट यानी कौर उठाएगा और क्या करेगा? डिवॉर करेगा, बिना चबाए निगल जाएगा, उसी को डिवॉर कहते हैं। लेकिन जब यहाँ डिवॉर यूज़ क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि वैली अपनी आँखों से सभी चीज़ों को यानी सभी दृश्यों को जल्दी जल्दी सी देखती है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वह बाहर देखना शुरू करती है, शी फाउंड, तो वो क्या पाई? हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो उसको दृश्य थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ एक कवर लगा हुआ था खिड़की पे लोअर पार्ट में, और वो उसके साइड को यानी उसका जो बाहरी दृश्य था उसको देखने में उसके व्यू को कट ऑफ कर दे रही थी। सो शी स्टूड अप, और इसलिए वो खड़ी हो गई ऑन द सीट पर, एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो जो खिड़की से बाहर है उसे देखती है। पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। हाँ, आप लोगों को भी याद आ गया होगा अपनी बचपना कि कैसे जब आप पहली बस यात्रा करते होंगे। ठीक है, आज तो बस पर यात्रा करना सामान्य सी बात है, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैं बचपना में था और कभी कभार ही बस यात्रा करने का अवसर मिलता था, क्योंकि बाहर जाना बहुत कम होता था, तो वैसे में मुझे भी बाहर के दृश्य को देखना बहुत अच्छा लगता था। और सेम जैसे वैली के साथ हो रहा है कि खिड़की से वो नीचे कम हाइट होने के कारण नहीं देख पाती थी बाहर, ठीक उसी तरह हमारे साथ होता था, और मैं भी वैली की तरह खड़ा हो जाना अच्छा महसूस करता था। लेकिन बड़े लोग बैठा देते थे इस सोच के साथ कि बस जब झटका देगी टर्निंग वगैरह पे तो चोट लगने की उसमें संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ भी उसी तरह का है वैली के साथ। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल, नहर के किनारे। बैंक ऑफ अ कनाल, बैंक मीन्स सभी जानते हैं, बैंक एक तो वहाँ जहाँ पैसे की लेन देन होती है, लेकिन बैंक मीन्स किनारा होता है, नदी का किनारा या फिर किसी नहर का किनारा। कनाल मीन्स नहर। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कनाल, यानी एक नहर के किनारे किनारे बस चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और सड़क बहुत संकरी थी यानी बहुत कम चौड़ाई की थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल, एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। और एक तरफ तो नहर थी, दूसरी तरफ क्या था?
बहुत अच्छा दृश्य था जिसमें खजूर के पेड़ थे, ताड़ के पेड़ थे। ताड़ और खजूर दोनों पेड़ के लिए पाम ट्रीज ही यूज़ होता है। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान थे। डिस्टेंट माउंटेन्स और दूर में कहीं पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई और नीले नीले आसमान दिखाई पड़ रहे थे। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डीच, और दूसरी तरफ गहरी खाई थी जो नहर की थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, एकड़ जिसको हम लोग बोलते हैं एकर्स ऑफ एकर्स, यानी एकड़ एकड़ ज़मीन में हरे हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जा सकती थी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी, हरियाली ही हरियाली थी। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। आहा हा हा, ये सारी चीज़ें कितना सुंदर थीं। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, लेकिन वैली इन सभी दृश्यों को देखने में, इन सारी दृश्यों को डिवॉर करने में, शी वॉज इंजॉइंग द साइट वेरी अटेंटिवली, शी वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट, बिल्कुल वह खोई हुई थी। तभी एकाएक, सडनली, अचानक से, एकाएक, शी वॉज स्टार्टल्ड, चौंक गई, बाय अ वॉइस, एक आवाज़ से वह चौंक गई, उसका ध्यान टूट गया। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, जो आवाज़ था वो, सुनो बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए तुम्हें, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, और वैली बैठते हुए पीछे घूमकर देखती है कि किसने ये आवाज़ दिया। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन, और जो आवाज़ थी वह एक लगभग वृद्ध व्यक्ति की थी। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो वास्तव में वैली को लेकर के अपनी चिंता प्रकट कर रहा था कि कहीं वैली को चोट ना लग जाए, इसलिए वह बैठने की सलाह दिया था। बट शी वॉज अनॉयड बाई, लेकिन वैली तो बच्ची थी, बच्चों को कहाँ पता चलता है कि उनकी भलाई की बात किया जा रहा है कि बुराई की बात की जा रही है। उनको तो बस वही चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, और यहाँ भी वही होता है वैली के साथ। वैली डिड नॉट फील गुड, अच्छा महसूस नहीं की। सी फेल्ट अनॉयड, उसने चिड़चिड़ा महसूस किया। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, और वो चूँकि चिड़ी हुई थी इसलिए वो घमंड से, हॉटली, हॉटली मीन्स होता है घमंड से, ठीक है, थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए जब आप करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपके स्टेटस के अनुसार, आपके पोजीशन के अनुसार, आपके एज के अनुसार जब आपको ऑनर यानी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और जब आपकी फीलिंग उस तरह की आती है तो उसको आप अहंकार कहते हैं, हॉटली कहते हैं। तो वैली ने उत्तर दिया, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा बच्ची नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पाइज लाइक एवरी वन एल्स, मैं भी अपनी बस फेयर 30 पाइज सबकी तरह पेड की हूँ। द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर ने मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। चाइम्ड इन मतलब जैसे किसी की आवाज़ की नकल नहीं करते हैं, जैसे बच्चे, अगर कोई बच्चा दुर्भाग्य से तुतलाता है, स्टैमर करता है, स्टैमरिंग है उसको, तो दूसरे बच्चे भी तुतलाते हैं। वैसे ही कंडक्टर ने तो, ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ओह सर, आप बिना अजीब हैं, कैसे इस तरह आपने बच्ची का दिया, ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये तो मैडम बड़ी हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी, क्या आपको लगता है एकमात्र छोटी सी लड़की अपनी बस का किराया दे करके अकेले शहर जा सकती है? आप बिना सर, गजब सा बात करते, कैसे आपने इनको बच्चा कह दिया? ऐसा वो एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक के तौर पर उस वृद्ध आदमी को कहा। वैली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वैली समझ गई कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, और वह एकदम एंग्री ग्लांस यानी गुस्से वाली दृष्टि डालती है कंडक्टर पर और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट। वैली देखिए कितनी कॉन्फिडेंट गर्ल है, वो कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखिए अभी तक आपने मुझे टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग हर टोन यानी उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कंडक्टर कहता है, हाँ हाँ हम याद रखेंगे। एवरीवन लाफ्ड, और इस पर सारे लोग जो बस में बैठे थे पैसेंजर्स, वे सभी हंसने लगे, सब हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली वैली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वैली भी फिर अपनी गुस्से को भूल करके, अपनी चिड़चिड़ापन को भूल करके उनके साथ हंसना शुरू कर देती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट जो है सो फाड़ा, टिकट काटा,
एंड हैंडेड इट टू हर, और वैली को सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और साथ ही कंडक्टर ने कहा बैठ जाइए मैडम, अपर मैडम नहीं कहा, सॉरी, जस्ट सिट बैक, बैठ जाइए एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आराम तरीके से बिठा लीजिए ना। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़ी रहनी चाहिए आपको जब आपने पेड किया, आपने किराया चुकाया सीट पर बैठने का। तो वैली कहती है बिकॉज आई वॉन्ट टू, मेरा मन। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी होते हुए, वो फिर से खड़ी होते हुए कहती है वैली कि ये मेरा मन कि मैं सीट पर बैठ के जाऊँ कि मैं खड़ा जाऊँ, ये मेरा मन है। लेकिन कंडक्टर उसको कहता है बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। कंडक्टर कहता है कि लेकिन मैडम अगर आप इस तरह खड़ी रहेंगी तो आप अपने आप को चोटिल कर लेंगी, आपको चोट लग सकता है जब बस तेज़ी से किसी टर्निंग पे मुड़ेगी, या फिर किसी बम्प्स मतलब क्या, ठोकर, जो बड़े ठोकर जो दिए रहते हैं स्लो करने के लिए गाड़ियों को, वहाँ अगर टकराएगी तो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप बैठ जाइए, बैठ जाओ चाइल्ड। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली। अब चाइल्ड कहने पर भी चिढ़ जाती है वैली, कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं कह देती हूँ। सी सेड इरिटेबली मतलब क्या, चिड़चिड़ा होते हुए। आई एम 8 years old, और बच्चों के साथ क्या प्रवृत्ति होता है ना कि बच्चे जब 8 years हों, 10 years old हों, या अगर 14-15 हो गए तब तो टीनेजर्स में जैसे ही वो इंटर करते हैं तब तो खैर बात ही अलग है, लेकिन उससे पहले भी बच्चों को बच्चा नहीं लगता है उनको खुद से कि मैं बच्चा हूँ, उनको लगता है कि मैं तो बड़ों जैसा ही हूँ। और इसलिए यहाँ देखिए वैली उसी साइकोलॉजी, उसी थॉट को यहाँ एक तरह से क्या करती है, प्रेजेंट करती है, जब वो कहती है कि आई एम 8 years old, कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। यानी वैली के लिए 8 साल खुद का होना बड़ा मायने रखता है। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, ओ माई, ऐसा कंडक्टर कहता है, ओ हो कितना मूर्ख है हमको भी कुछ ना समझ में नहीं आती बात, 8 साल हो गया मैडम आपका। यानी फिर कंडक्टर एक तरह से क्या करता है, चाइम इन करता है, यानी मज़ा लेता है। द बस स्टॉप्ड, और बस एक जगह रुकती है किसी स्टॉपेज पे। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट ब्यूसी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ देर के लिए फिर नए पैसेंजर से बस फेयर लेने में, उन्हें टिकट हैंड ओवर करने में कुछ देर ब्यूजी हो जाता है। एंड वैली जब देखती है कि सम पैसेंजर्स आर कमिंग इन द बस, तो वो एफ्रेड हो जाती है, भयभीत हो जाती है। एफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, डर जाना, लूजिंग हर सीट, यानी सीट खोने के डर से वैली फाइनली सैट डाउन, वैली अंततः अपने सीट पर बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, और एक एल्डरली वुमन यानी वृद्ध सी महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। और वृद्ध महिलाओं का क्या होता है कि वो बैठ जाए तो उनके अगल बगल में जो भी व्यक्ति होते हैं, और गांव वाले ऐसे भी इतने सीधे साधे होते हैं कि वो जल्दी बातचीत करना चाहते हैं, है ना, कोई भी आदमी हो तो उससे पूछना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप सबने भी अनुभव किया होगा। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं, गांव क्या शहर के भी होते हैं, लेकिन चूँकि शहर वाले थोड़ा आज के जो खास करके न्यू जनरेशन वाले हैं वो उतना नहीं होते हैं सोशेबल, इतना मिलनसार नहीं होते हैं, तो वो जल्दी बातचीत करना पसंद नहीं करते। तो एक एल्डरली वुमन यानी वृद्ध सी महिला वैली के बगल में आकर बैठ जाती है और पूछती है आर यू ऑल अलोन डियर, अकेली हो? शी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस फिर से चलना शुरू हो गई वैली से वो पूछती है। वैली फाउंड द वुमन एब्सोल्यूटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव का अपोजिट वर्ड होता है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, यानी जो आपको अपनी ओर खींचे, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, एनिमल्स, बर्ड्स जो सुंदर लगे और जिसके पास आप होना चाहें तो वो अट्रैक्टिव है। लेकिन रिपल्सिव क्या है, जिसके पास आपको जाने में घृणा लगे, दूर जाने का मन करे, सटने का ना मन करे, तो वो रिपल्सिव है। तो वैली उस वुमन को अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव पाती है। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर, क्यों रिपल्सिव पाती है, क्योंकि उस वृद्ध महिला के कान में बड़े से छेद थे।
इन हर ईयर लॉब्स, जहाँ कनबाली पहना जाता है ना, वहाँ बड़े से छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उस कान वाले ईयर लॉब्स में बदसूरत से क्या थे, बाली लटके हुए थे, जेवल्स। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमन वाज च्यूइंग, और जो कुछ तंबाकू पान मसाला टाइप की चीज़ जो वो महिला चबा रही थी, उसकी जो सुगंध थी, स्मेल जो थी, वह भी रिपल्सिव था वैली के लिए। जैसे कुछ लोग, जैसे जिनको पान पसंद नहीं है या गुटखा इत्यादि सिगरेट इत्यादि पसंद नहीं है, अगर बगल में कोई वैसा व्यक्ति बैठ जाए किसी यात्रा में तो उनके लिए कितना कष्टकारक हो जाता है, ठीक उसी तरह वैली के लिए अभी महसूस हो रहा था। एंड सी द बेटल जूस, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ वैली के लिए रिपल्सिव बात थी वो ये था कि बीटल जूस, बीटल मतलब पान वाला जो जूस था, वो ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसके होठ से निकल करके सीधा मुंह से बाहर आ जाएगा। ओह, हु कुड बी सोसेबल विथ सच अ पर्सन, कौन ऐसे व्यक्ति के साथ मिलनसार हो सकता है। ऐसा वैली सोचती है। और वैली आंसर करती है कटली, कटली मतलब बिल्कुल संक्षेप में, यस आई एम ट्रेवलिंग अलॉन, हाँ हम अकेले जा रहे हैं, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। और शायद वैली को कुछ लगता है कि शायद ये महिला सोचेगी कि मैं मुफ्त में जा रही हूँ, या फिर सीट मुझे छोड़ने के लिए कोई कह दे, ऐसा सोच करके, या जो भी। वैली कहती है एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मैंने टिकट भी खरीद लिया है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, बीच में कंडक्टर आ जाता है और वो कहता है हाँ हाँ ये मैडम टाउन जा रही है विथ अ 30 पाइस टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, वैली चिढ़ जाती है। वैली को भी लगता है कि ये जो कंडक्टर है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहते हैं आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हैं, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, बट सी लाफ्ड, लेकिन ऐसा कहते हुए वो हंस देती है। ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी हंसने लग जाता है, ठीक है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, ड्राइवल मीन्स बेकार की गपशप जो होती है, हाँ नॉनसेंस, बकवास। वो वुमन उतना ही नहीं रुकती है, अब वो शुरू हो जाते, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट इज द स्ट्रीट। अब वो महिला कहने देती, देखिए 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 तो हैं, इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना सही है क्या। फिर कहती अच्छा बताओ क्या तुमको पता है कहाँ, ठीक ठीक तुमको क्या पता भी है कि शहर में कहाँ जा रही हो, कौन सी गली में जा रही हो, व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन से घर के नंबर में जा रही हो। ऐसा वो बकवास करते रहती है। वैली कहती यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बॉदर मीन्स क्या होता है, झंझट मोल लेना, चिंता करना, बेकार का चिंता करना। बॉदर मीन्स होता है आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वैली कहती मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और ऐसा कहते हुए वो अपना चेहरा घुमा लेती है और खिड़की की तरफ देखना शुरू कर देती है, ठीक है। वंस अगेन हियर सम क्वेश्चंस आर, लेकिन इस बार इन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस को अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, है ना। अभी मैं सीधे स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ हियर, हर फर्स्ट जर्नी। अब वैली के लिए पहली यात्रा थी। यहाँ तक हम लोगों का स्टोरी जो थी वो गंभीर पॉइंट पे नहीं थी, सीरियस नेस लिए हुए नहीं थी, लेकिन आगे जो कहानी का पार्ट हमें मिलने वाला है उसमें थोड़ी गंभीरता है, सीरियसनेस है। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, वॉट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it, उसकी पहली यात्रा, कितनी ध्यानपूर्वक, कितनी कष्ट के साथ यह योजना उसको बनाना पड़ा है वैली को। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली मतलब क्या होता है, माइजरली, कंजूसी से बचाया था उसने पैसा वैली ने। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स, जो भी सिक्के इधर उधर से उसे मिल जाते थे, केम हर वे, रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरामेंट्स। पेपरामेंट्स इज अ टाइप ऑफ चॉकलेट, हम लोग बच्चों में खाए हैं इसको, पेपरामेंट्स, ठीक है। तो जो भी पैसे मिलते हैं, बच्चों के साथ क्या होता है कि जब पैसे मिलते हैं तो झट से उनकी पसंद की जो चीज़ होती है, जैसे आज के बच्चे झट से दौड़ पड़ते हैं, कोई अगर नज़दीक की दुकान है तो कुरकुरे वगैरह लेने के लिए, ठीक है। उसी तरह वैली को जो पैसे इधर उधर से आते थे उसकी इच्छा होती थी, टेम्पटेशन आनी, ललचाता था उसका मन
पिपरामेंट्स खरीदने के लिए या टॉयज खरीदने के लिए या बैलून्स खरीदने के लिए एंड द लाइक, और इस तरह की चीज़ें खरीदने के लिए। एंड फाइनली लेकिन वैली क्या की, अपनी सारी टेम्पटेशन को रेसिस्ट की। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, अपनी इच्छाओं को दबाना, कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। सी हैड सेव्ड, और इस तरह से सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पाइज उसने बचाया था। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन, कितना कष्टकारक रहा होगा। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खास करके उस दिन जिस दिन गांव में एक मेला लगा था, विलेज फेयर हुआ था। बट सी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, और उसे एक झूला जो मेरी गो राउंड कहलाता है उस पर चढ़ने का कितनी मजबूत इच्छा हुई थी, कितनी बड़ी इच्छा हुई थी, लेकिन उसे उसने स्टिफल कर दिया था। स्टिफल्ड मतलब सप्रेस कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था वैली ने, पैसे बचाने के लिए। ठीक है, इवन दो सी हैड द मनी, भले ही उस दिन उसके पास पैसे थे लेकिन वह खर्च नहीं कर पाई थी, बस यही सोच करके कि इन पैसों से मैं बस यात्रा करूंगी। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। पैसे बचाना ही केवल प्रॉब्लम नहीं था, उसकी अगली जो प्रॉब्लम, अगली समस्या थी बस यात्रा करने को लेकर के, वह यह थी कि वह घर से कैसे बाहर निकलेगी विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी माँ की जानकारी के। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन माँ की जानकारी के बिना निकलना बड़ी कठिन उसके लिए नहीं रहा वैली के लिए। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, प्रत्येक दिन वैली की जो माँ थी वह दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर के लिए सो जाती थी। नैप, NAP, नैप मीन्स क्या होता है, शॉर्ट स्लीप, कम देर के लिए सोना। ठीक है, और वैली इस चीज़ को जानती थी कि माँ जो है सो दोपहर में सोती है। एंड वैली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शंस मतलब होता है पर्यटन, खास करके ऐसा कोई पर्यटन, ऐसा कोई टूर जिसमें आप कुछ सीखने के लिए जाते हो। तो वैली के लिए एक्सकर्शंस क्या था, अपने डोरवे में खड़ा होना, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होना और बाहर की चीज़ों को देखना। ठीक है, एंड टुडे, थोड़ा सा मैं स्केप कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। टुडे दिस सेम आवर्स, उन्हीं घंटों में, उन्हीं समय में, कुड बी यूज्ड फॉर द हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और पहली जो उसकी यात्रा है गांव से बाहर, उसके लिए उसने वही घंटे आज इस्तेमाल कर ली। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी, ऐसे स्थानों से गुजर रही थी जहाँ हरियाली नहीं थी, जहाँ पेड़ नहीं थे, जहाँ अच्छे कोई दृश्य वैसे नहीं थे। बेयर लैंडस्केप थे, मतलब एक परती सी भूमि, बंजर सी भूमि थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट मीन्स क्या होता है, गांव। टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटे से गांव से गुजर रही थी बस। और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और जो कहीं कहीं दिखाई देने वाले रास्ते के किनारे वाली दुकानें थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। और बस चलते हुए, चूँकि वैली की पहली बस यात्रा थी, तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि अगली उधर से अपोजिट साइड से आने वाली कोई जो व्हीकल है, बस उसमें टकरा गई, बस उसको निगल जाएगी। ऐसा गॉबलिंग मतलब ही निगलना होता है, ऐसा वैली को लगता था। ठीक है, या फिर दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन द रोड, जो सड़क पर पैदल चल रहा हो, कोई बिना कोई व्हीकल्स का, ना साइकिल हो ना कोई वाहन दूसरा हो, पैदल चलना पेडेस्ट्रियन कहते हैं। या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जो सड़क से क्रॉस कर रहा हो, उसे ऐसा लगता था बस पे बैठे हुए वैली को कि बस जाकर टकरा जाएगी, उसे मार देगी। बट लो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन बस तो आराम से सभी चीज़ों को बचते बचाते निकलते जा रही थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाएं, सेफली बिहाइंड, यानी सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ी जा रही थी। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction.
और बस की यात्रा करते हुए क्या हमें दिखता है, जो सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं दूर वाले, वो ऐसा लगता है जैसे कि बस की ओर दौड़े आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं। अब हम चूँकि बड़े हो गए हैं सभी, तो हम लोग जानते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। चूँकि बस दौड़ रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये पेड़ दौड़ रहे हैं, या आसमान दौड़ा रहा है, या सूर्य चाँद जो भी दिख रहे होते हैं वो दौड़े हुए आते प्रतीत होते हैं। ठीक है, वैली को भी ये सारे चीज़ दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है। सडनली एकाएक वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, प्रसन्नता। वैली जो है सो हैप्पीनेस, ग्ली के साथ अपने हाथों को बजाना शुरू करती है, यानी ताली बजाना शुरू करती है। क्या देखती है वो, ए यंग काउ, एक कम उम्र की जो गाय है, युवा गाय है, टेल हाई इन द एयर, जो अपनी पूंछ को हवा में उठाए हुए है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ी से वह दौड़ी जा रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल, और बस ब्रेक, ड्राइवर ब्रेक लगाता है और बस के टायर चीखने की आवाज़ के साथ, क्रॉल के साथ। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लॉर्डली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था वो बार बार हॉर्न बजा रहा था। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ही ड्राइवर हॉन्क कर रहा था, हॉन्क मीन्स क्या होता है, हॉर्न बजाना, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उतनी ही डर जो है सो इस गाय को हो जा रही थी। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और उतनी ही तेज़ी से दौड़ी जा रही थी वो बस के बिल्कुल ठीक सामने, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बस के बिल्कुल ठीक सामने वो आ जा रही थी। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वैली। अब वैली के लिए बड़ा ही मज़ेदार दृश्य था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाँ है ना, आपकी बुक में भी है ये पिक्चर। तो वैली जो है सो देखती है बस को दौड़ते हुए, उसे बहुत अच्छा लगता है, वेरी फनी लगता है। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वैली गाय को दौड़ते हुए देख करके खूब हंसती है। अनटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, और इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। अब कंडक्टर जब इतना हंसते हुए देखता है तो कंडक्टर जो है सो टोकता है बीच में, कहता है हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या आप पर्याप्त नहीं हंसनी है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अरे कुछ कल के लिए भी बचा लीजिए, कल के लिए भी हंसी बचा लीजिए। एंड क्या हुआ, एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में गाय सड़क छोड़कर निकल जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर बस एक रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक के पास पहुंचती है। ए स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और रेल आते हुए दिखाई पड़ती है दूर में। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी रेल, और वो बड़ा दिखाई पड़ रही थी। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर धड़धड़ा करके वो जो रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है उसे पास करती है विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल सैकिंग द बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस वहाँ से रेलवे फाटक मतलब ट्रेन गुजरने के बाद आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन के पास पहुँचती है। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ ब्यूजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, उसके बाद बस घनी आबादी वाली जगहों पर पहुंच जाती है जहां ढेर सारी दुकानें हैं सड़क के किनारे। टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर, और फिर क्या होता है, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतने बड़े बड़े चमकीले दुकान जहां चकमकाती हुई बल्ब चल रही है, ढेर सारे लाइट्स चल रहे हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, कितने चमकदार कपड़े जो है सो बाहर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, इतनी भीड़, ये सारी चीज़ें वैली के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंज है, एक न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पहली यात्रा कर रही है अपने गांव से बाहर, और इस तरह की बड़ी दुकानें, इस तरह की बड़ी भीड़, इस तरह की सड़कें उसने पहले कभी नहीं देखा है। अस्टक डम विथ वंडर, और वैली जो है सो आश्चर्य से बिल्कुल चुप सी हो जाती है। वैली गैप्ड एट एवरीथिंग, सभी चीज़ों को वह एक टक देखते रहती है। देख रहे हैं ना, एक टक देखने के लिए कई सी, वहाँ पहले था आपको क्या था, यहाँ गैप है, गैप, गेप, GAPE, गेप्ड एट एवरीथिंग, यानी वैली बड़ी तेज़ी से चीज़ों को देखती है। वहाँ डिवॉर था, डिवॉर मतलब निकलना होता है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली, बस रुक जाती है, सब लोग उतर जाते हैं एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है
को छोड़कर, यानी वैली के अलावे, वैली को छोड़कर सारे जो पैसेंजर्स हैं उतर जाते हैं। कंडक्टर पूछता, हे लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या उतरने के लिए आप तैयार नहीं? दिस इज एज फार एज योर 30 पाइस टेक्स यू। अरे इतने ही मैडम, 30 पाइस आपके वसूल हो गए, 30 पाइस आपको इतने ही दूर तक लाने वाले थे, अब क्या? नो, वैली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाने वाली हूँ। सी टुक अनदर 30 पाइस फ्रॉम हर पॉकेट, और वैली ने ऐसा कहते हुए अपने पॉकेट से 30 पैसे और निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को पैसे दे दिए। कंडक्टर ने पूछा, वाई, इज समथिंग द मैटर? अरे क्या कोई बात है क्या? वैली कहती, नो, नथिंग इज द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। अरे मुझे बस केवल बस की यात्रा करने का मन किया, बस यही है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? अरे अब आप यहाँ आ ही गई हैं, तो क्या आपका मन नहीं है कि यहाँ के चीज़ों को देख लें? हाँ, ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू एफरेट। तो वैली उत्तर देती, नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं डर जाऊँगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर वैली के बोलने के तरीके से ग्रेटली अम्यूज था। अम्यूज मतलब अच्छा लग रहा था उसको, बच्चों की बोली, वो भी अगर नटखट कोई बच्चा हो, बच्ची हो, तो अच्छा ही लगता है। कंडक्टर कहता है, बट यू वेरेंट एफर्ट टू कम इन द बस। जब वैली कहती है कि मुझे डर लगता है बाहर जाने में, तो कंडक्टर कहता है कि लेकिन आप तो बस में आने में डरी हुई नहीं थी। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वैली कहती है कि उसमें कौन सी डरने वाली बात थी। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। कंडक्टर कहता है, अच्छा मैडम, तो अरे कम से कम सामने वाली स्टॉल यानी दुकान पे क्यों जा कर के कुछ खा पी क्यों नहीं लेती हैं, उसमें भी कुछ डरने वाली बात थोड़ी ना। वैली कहती है, ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट, मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता है, अच्छा, तो कम से कम मुझे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आने दीजिए। वैली कहती, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल, केवल मुझे टिकट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है, नहीं, ये मेरे तरफ से होगा, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। नो, सी सेट फैमिली, प्लीज़ नो। वैली कहती, नहीं, कहें प्लीज़, नहीं, यानी वो एकदम बिल्कुल फार्म हो जाती है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है जो कंडक्टर ऑफर करता है। द कंडक्टर श्रग्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. फिर से बस की यात्रा शुरू होने का कंडक्टर इंतज़ार करते हैं, फिर बस में पैसेंजर्स चढ़ते हैं, और इस बार भी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे बस में, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। कंडक्टर ने जब लड़की को टिकट दिया, यानी वैली को टिकट दिया, तो वह पूछता है, क्या आपकी माँ आपको नहीं खोज रही होंगी? वैली कहती है, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं, कोई नहीं मुझे तलाश रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, चलना शुरू होती है, और फिर से वही सारे सुंदर दृश्य दिखाई पड़ना शुरू होते हैं। वैली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। लेकिन वैली बोर नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो पहली बार जो दृश्य को जितने मज़े से देख रही थी, दूसरी बार उसमें उसको आनंद नहीं आ रहा था। सी वाज नॉट द स्लाइटेस्ट बोर्ड, थोड़ी सी भी वह बोर नहीं थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और सारी उन दृश्यों को दोबारा उसी उत्साह के साथ स्वागत कर रही थी। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम बट सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाई द रोड साइड। लेकिन अचानक से वह देखती है कि वह जो गाय थी जिसे वह आते हुए दौड़ते देखी थी, है ना, व्हाट अ वंडरफुल साइट दैट वाज, कितना सुंदर दृश्य था वो। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और यह गाय स्ट्रक यानी उसे किसी तेज चलती हुई गाड़ी ने ठोक दिया था, ठीक है, और वो वहाँ क्या शायद मर गई थी। तो वैली ने देखा कि एक जो गाय है वो मरी पड़ी है, किसी तेज़ रफ्तार से चलने वाली व्हीकल ने उसे स्ट्रक कर दिया है, मार दिया धक्का। और वह कंडक्टर से पूछती, इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन?
ये वही गाय तो नहीं है ना जो उस समय दौड़ रही थी सामने, ऐसा वैली ने पूछा। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वैली बिल्कुल उदासी से भर जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वैली उदासी से भर जाती है और सोचने लगती है कि कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही थी कुछ देर पहले ये गाय, और अब इसकी सारी सुंदरता जा चुकी है, इसका जीवन जा चुका है, और ये कितना भयानक दिख रही है, कितनी डरावना दिख रही है, सो फ्राइटनिंग। इसके पैर जो छितराए हुए हैं और चारों तरफ जो खून पड़ा हुआ है, और गाय लाइफलेस यानी बेजान पड़ी हुई है, उसकी आंखें निकली हुई सी दिख रही हैं, कितना कुरूप दिख रही है वो। द बस मूव डाउन, बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन वैली जो अब उदास बिल्कुल बैठी हुई है, जो यादाश्त है उसकी मेमोरी में वो गाय की, मरी हुई गाय की, वो उसका एक तरह से पीड़ा पहुंचा रही है, हॉन्ट कर रही है उसे। डैम्पनिंग हर इंथ्यूसिज्म, डैम्प मतलब क्या होता है, डैम्प मीन्स गीला कर देना, बुझा देना। जैसे उत्साह उसका जो चरम पर था, वो उसके सारे उत्साह ठंडा पड़ जाता है। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती है। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, बिल्कुल अपने सीट पर चिपक कर बैठी रही। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, 3:40 में जब तक उसके गांव में बस नहीं पहुंच गई, वो सीट पर ही बैठी रही। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वह उठी और देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, और उठ करके कंडक्टर को उसने कहे, उम्मीद है फिर मिलेंगे हम। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, कंडक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी भी आपको बस की यात्रा करने का मन हो, बस चढ़ने का मन हो, कम एंड जॉइन अस, आ जाइएगा हम लोग के साथ। हाँ हाँ, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और कंडक्टर ने कहा कि किराया लाना मत भूलिएगा। सी लाफ्ड, वो हंसी, एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, बस से वह उतर गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वहाँ से वह दौड़ करके सीधा घर चली गई। और घर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी जो मदर है, आई वुड लाइक टू समराइज हियर, मैं यहाँ थोड़ा समरी ही बता दूंगा लाइन बाय लाइन, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वीडियो हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड। तो वह घर जाती है और अपनी माँ को बात करते हुए देखती है अपनी पड़ोस वाली एक आंटी से, ठीक है। और वहाँ कुछ उन लोगों की बातचीत होती है, बातचीत होते रहती है उसकी माँ और उसकी आंटी के बीच में, है ना। और उसकी के बीच में उसकी माँ कहती है, यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। बातचीत उनके बीच में कुछ चल रहा है, उसकी माँ और उसकी आंटी के बीच में, और उसकी माँ कहती है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, हम कैसे सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और उसकी माँ कहती है कि देखिए इतनी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं, कुछ चीज़ों को तो हम जानते भी हैं लेकिन उसे पूरे तरह समझ नहीं सकते हैं ना। ओह यस ब्रेथ वैली, और वैली जो है इधर कहती है हाँ, अपने आप में सोचती है, वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज़ दैट यू से। लेकिन वैली के मुंह से निकल जाता है, ओ हाँ हाँ हाँ। तो उसकी माँ कहती है हाँ क्या कर रही हो तुम। वैली कहती है ना, नो नो नो, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट दिस हैपनिंग, थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वैली कहती नहीं, मैं तो केवल हाँ कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जानकारी के बिना भी सारी जगह हो रही होती हैं। इस तरह से वैली का जो पहली बस यात्रा है वह उसे एक तरह से फैमिलियर करता है लाइफ का जो दो पहलू है, ठीक है, एक डेथ है एक लाइफ है, दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो एक ट्रूथ है, ठीक है, उससे फैमिलियर होती है वैली। और इस तरह से यह स्टोरी यहाँ फिनिश होता है। मैं जानता हूँ कि दिस हैज़ बिन वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अ पेशेंस फॉर सो लॉन्ग टाइम, लेकिन you would have enjoyed it very nicely,
with this hope, thank you very much.